हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 392 क्लास है। आज इस टॉक के अंदर हम दो बातों पे फोकस कर रहे हैं। पहली बात हम ये फोकस कर रहे हैं कि कुंडली को देख के हम किस तरह से ये चेकआउट करने का प्रयास करें कि हम फल करते हुए किस स्पेसिफिक चीज का ध्यान रखें। व्हेनेवर यदि कुंडली में एक एस्ट्रोलॉजर के पास कोई व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाने आए तो उस स्थिति में एक एस्ट्रोलॉजर इस बात पे ध्यान दे ताकि फोरकास्टिंग करते हुए दिक्कत ना आए। स्पेसिफिक, whenever we are putting specific in astrology, we easily direct ourselves to put the answer. मीन्स कुंडली जो दिखाने आया है उस व्यक्ति से यदि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात पूछ ली जाए कि आप कुंडली क्यों दिखाना चाहते हैं, आपका जो क्वेश्चन है उसको 12 के 12 भावों के साथ मीन्स उस क्वेश्चन को 12 कैटेगरी में डिवाइड करना जरूरी है। Whenever any person in this world want something about his कुंडली, तो उस स्थिति में एक एस्ट्रोलॉजर का ये पॉइंट है कि वो चेकआउट करे कि वो जो व्यक्ति उसके पास आया है कुंडली के किस भाव पे फोकस कर रहा है, किस एरिया का वो फलादेश चाहता है। क्या उसका जो कुंडली के संबंध में क्वेश्चन है वो पहले भाव से संबंधित है, दूसरे भाव से संबंधित है, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, मीन्स कैटेगराइज करना। मीन्स उसका जो क्वेश्चन है वो केंद्र से संबंधित है या केंद्र के अलावा से संबंधित है। अगर केंद्र से संबंधित है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के गोचर पर फोकस करना जरूरी है। लगन कुंडली और गोचर के साथ जो तालमेल है वो साबित करेगा कि उस व्यक्ति के लिए वो घटना कब घटित होगी। मीन्स अगर वो पहले भाव की घटना के लिए आया है, वो चौथे भाव की घटना के लिए आया है, वो 7वें भाव की घटना के लिए आया है या वो 10वें भाव की घटना के लिए आया है, तो निश्चित रूप से उसके लगन कुंडली को गोचर के साथ कोरिलेट करना ही एक न्याय उचित आंसर देने के लिए अच्छा है। और साथ साथ हम गोचर के साथ साथ अष्टावक्र चार्ट को, गोचर के साथ साथ हम अष्टावक्र चार्ट को या फिर गोचर को थोड़ा और प्रिसाइज चेकआउट करने के लिए हम जो क्लास का कंसेप्ट है उस पे या नक्षत्र का जो कंसेप्ट है उस पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन उन सब का फोकस करते हुए हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि हमारा जो फोकस रहे गोचर का भी वो केंद्र के 4 भावों के प्रति ही रहे, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। Whenever a person putting the question regarding his personality, संपत्ति कब मिलेगी, कार कब मिलेगी, मन की शांति कब मिलेगी, शादी कब होगी, बिजनेस कब सेटअप होगा, ऑफिस कब बनाएंगे, ये क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो हमें
गोचर पे अधिक फोकस करना है और महादशा को गोचर के रेफरेंस पॉइंट से समझना है। यहां पे यह बात भी जरूरी है, मीन्स अगर कोई व्यक्ति केंद्र के भावों के रिजल्ट को पिन पॉइंट करने के लिए आया है तो हमें गोचर को देखना है, लेकिन महादशा को इग्नोर तो नहीं करना। लेकिन जो प्रेफरेंस है वो गोचर के रेफरेंस पॉइंट से महादशा को भी अगर कोरिलेट कर लिया जाए, एसोसिएट कर लिया जाए, तो आंसर सही आएगा। लेकिन अगर जो क्वेश्चन है वो गोचर से, केंद्र से संबंधित ना हो, whenever the question is not regarding, whenever the question is not regarding, क्वेश्चन जो है वो केंद्र के भावों से नहीं आ रहा, वो केंद्र के अलावा दूसरा भाव, तीसरा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 11वां और 12वें भाव से आ रहा है, तो ऑन दैट सिचुएशन, और यह बात अच्छी तरह से हम बता चुके हैं कि जब भी एक व्यक्ति केंद्र के रिजल्ट को प्राप्त करने की इच्छा करता है तो वो 24 के 24 घंटे केंद्र के किसी भावों का रिजल्ट प्राप्त करना चाहता है। केंद्र के भावों का रिजल्ट 24/7 आ सकता है, और केंद्र के अलावा जो भाव है उनका रिजल्ट एक पीरियड के हिसाब से आता है, पीरियड टाइम बाउंड है। मींस अगर हम चाहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस कितना बनेगा, हम कितने ताकतवर होंगे, हमारे बच्चे कितने होंगे, हमारी रूटीन कितनी अच्छी होगी, हमारे इन हेड से हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा भाग्य कब चमकेगा, हमें लाभ कब होगा, हमारी इच्छा पूर्ति कब होगी, हम पैसे को इन्वेस्ट कब प्रॉपर कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो केंद्र के अलावा हैं, तो उस स्थिति में महादशा को चेक आउट करना जरूरी है। अब यहां पे भी यदि हम विशेष फोकस महादशा पे कर रहे हैं तो गोचर को भी अगर साथ में कोरिलेट कर लिया जाए, मेन प्रेफरेंस किसकी है, महादशा की, लेकिन साथ में गोचर को भी देख लिया जाए तो हम आंसर देते हुए कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो आज की टॉक में एक डिस्कशन दी हमने कि व्हेनेवर एक एस्ट्रोलॉजर के पास एक व्यक्ति आता है तो अगर उसका क्वेश्चन केंद्र के भावों से संबंधित है तो गोचर के रेफरेंस पॉइंट से गोचर की पहली प्रेफरेंस, बाद में महादशा को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर उसका जो क्वेश्चन है वो केंद्र के अलावा अन्य भावों के ऊपर फोकस कर रहा है तो ऑन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम गोचर को प्रेफरेंस देंगे, हम महादशा को प्रेफरेंस देंगे और गोचर को चेकआउट करने का प्रयास करेंगे। अब दूसरा पॉइंट हम यहां पे लेने का प्रयास करें वो ये कि जन्म कुंडली के अंदर शुक्र, जन्म कुंडली के अंदर अगर शुक्र जो है चंद्रमा के साथ हो, जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अगर शुक्र के साथ हो तो हम कहते हैं कि व्यक्ति बड़ा तगड़ा हीरो, हीरोइन, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से काम एक्टिवेट करेगा। लेकिन इसके अलावा भी हम गुरु और चंद्रमा के योग को भी ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर शुक्र और शनि का, शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप फिल्म के अंदर एक नेगेटिव कलाकार के रूप में अपनी कलाकारी दिखा सकते हैं।
आज की इस टॉक के अंदर इतना ही। नेक्स्ट टॉक के अंदर कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच।